सेकंड रैंक। ये देखना है कि आपके पास जो क्रोनेकर डाटा स्टाइल इसका है मिक्स टेंसर है, वो आपके पास उसका जो रैंक होगा या रैंक के लिए या ऑर्डर के लिए वो सेकंड होगा। टू इंडेक्स की बात हो रही है। फर्स्ट यूरो में हमने इसको पी क्यू, इसे हमने प्रूव करना है कि ये मिक्स टेंसर ऑफ द सेकंड रैंक है। सॉल्यूशन देखिए, डेल्टा पी क्यू हम किस तरह से लेकर आएंगे। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज़ किसका करेंगे कि हमारे पास मिक्स वेक्टर है, इसमें कोवेरिएंट भी होंगे और कंट्रावेरिएंट भी है। ये आपके पास कोवेरिएंट है और ये आपके पास कंट्रावेरिएंट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज़ करेंगे तो डेल्टा फॉर एग्जांपल हम ये इस फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास अगर आई है, यहाँ पर जे है। अगर हम इसे लिखना चाहें, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है, पार्शियल एक्स बार आई पार्शियल एक्स, फिर जे चूँकि नीचे है तो यहाँ पर भी आपके पास पार्शियल एक्स बार जे, यहाँ पर ए आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास दो एक्स्ट्रा होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर है और यहाँ पर एस है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास नीचे वाला होता है ये ऊपर आता है और ये जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ला है, ये हमने आई जे की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। यही चीज़ हमने डेल्टा के लिए अप्लाई करनी है। डेल्टा को भी हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बार वाली कोऑर्डिनेट आते हैं, तो ये डेल्टा बार हो जाएगा। हमने डेल्टा पी क्यू की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर बार नहीं है, इसे कहीं आप बार ही समझे। ये वैसे बताया कि ये एक आपके पास कोवेरिएंट है और एक कंट्रावेरिएंट है। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स पी था, यहाँ पर आपके पास क्यू था। सपोज कर ले माइंड में आपके पास ये टेंसर गिवन है, ये वाला टेंसर गिवन है, बाकी आपने ये चीज़ बनानी है। तो यही चीज़ हमने, यही सारा मेथड, यही सारी कैलकुलेशन इन डेल्टा की फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक आपके पास कोवेरिएंट और एक आपके पास कंट्रावेरिएंट। सबसे पहले कंट्रावेरिएंट की फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास पी वाली फॉर्म में ये आपके पास होगा डेल्टा पार्शियल एक्स बार ओवर पार्शियल एक्स, एक क्योंकि आपके पास कंट्रावेरिएंट है तो कंट्रावेरिएंट वाली फॉर्म हमने लिख ली है। फिर एक आपके पास कोवेरिएंट वाली फॉर्म है, वो आपके पास है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स डैश। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ये आपके पास पी है और ये क्यू है, क्योंकि आपके पास ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक्स आर था, तो इसी तरह यहाँ पर आपके पास इन फॉर्म ऑफ पी एन क्यू है। पी आपके पास अबव में है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स ये न्यूचे आएगा। क्यू नीचे है तो इसका इंडेक्स ये ऊपर आएगा क्यू। इसी को देखते हुए आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू चाहिए इंडेक्स, यहाँ पर आई एन जे हमने लिखा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी हम आई जे लिख लेते हैं। यहाँ पर आप के टी भी ले सकते हैं, एस टी भी ले सकते हैं, इंडेक्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आई आ जाएगा और ये जे आ जाएगा। ये मिक्स टेंसर की डेफिनेशन लिख ली है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने लिखा है। ठीक है, हमने ए के फॉर्म में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर एक ही जगह आपके पास डेल्टा आ गया, मेथड वही है। इसे सिंप्लीफाई करना, हमने प्रूव ये करना है कि इसका जो टेंसर है आपके पास 2 ही आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसलिए भी यूज़ की जाती है, हम इसकी हेल्प से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके पास टेंसर है कि नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसलिए भी यूज़फुल की जाती है। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आई एन पी बार है, इसे हम सेपरेट लिख लेते हैं।
ये सेपरेट क्यों कर रहे हैं, इसको हम डेफिनेशन बना रहे हैं, डेल्टा की फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल्टा की डेफिनेशन बनाने के लिए लिख रहे हैं। डेल्टा की डेफिनेशन के लिए हमने इस तरह से किया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज यूज़ की थी पी एंड क्यू की, तो वो आपके पास डेल्टा पी क्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्ट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फर्स्ट रूल, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल इसका यूज़ किया था, यूज़ करना है, इसलिए इसे सेपरेट कर रहे हैं। ये आपके पास क्यू एक्स बार पार्शियल एक्स बार जे डेल्टा पी क्यू। अब यहाँ पर हमने इसकी जगह डेल्टा की जो आपके पास फर्स्ट रूल था यूज़ करना है, यूज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी। कि हम पार्शियल डेरिवेटिव को क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर आपके पास क्यू जे इक्वल होंगे तो 1 आंसर देगा, अगर आपके पास क्यू एंड जे डिफरेंट होंगे तो 0 आंसर होगा। हमें तो 1 वाला आंसर चाहिए, इस वजह से इसकी यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं डेल्टा की। ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स बार आई वर पार्शियल एक्स पी। ये डेल्टा आपके पास जो इंडेक्स है पी एन जे आ जाएंगे। ये डेल्टा आपके पास यहाँ पर जो इंडेक्स होंगे, सॉरी ये क्यू है तो ये आपके पास क्यू एन जे होंगे। क्यू एन जे और यहाँ पर डेल्टा पी एन क्यू। यहाँ पर अगेन हम उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर्टी 3 थी आई थिंक, यूज़ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वो क्या थी, हमने ये प्रूव किया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर आपके पास सेम इंडेक्स हो डेल्टा में, प्रोडक्ट में, अगर टेंसर हो तो आंसर टेंसर आता है और सेम वाले इग्नोर होते हैं, लेकिन जब डेल्टा के साथ हो तो आंसर इस डेल्टा, सेम वाले आपके पास क्या होंगे, ये इग्नोर हो जाएंगे। यहाँ पर सेम आपके पास क्यू है, ये और ये क्यू है, ये इग्नोर होकर ये आपके पास क्या बचेगा, इंडेक्स पी एन जे। ये हम रिलेशन यूज़ कर रहे हैं डेल्टा का, तो आपके पास अब टर्म आ जाएगी पार्शियल एक्स जे पी, इसे हम लिख देंगे डेल्टा पी जे। अगेन यहाँ पर वही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसे हम डेल्टा की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसे हम दोबारा रिवर्स प्रोसीजर लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा की डेफिनेशन, पहले हमने ये चीज़ किया है, ठीक है, अब हमने इसे इस तरफ लेकर जाना। अगेन डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आई, ये आपके पास है एक्स पी, ये आपके पास होगा पार्शियल एक्स पी, ये आपके पास होगा पार्शियल एक्स जे। आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से 2 वे हैं, यहाँ तो इसको डेल्टा बना लें, डेल्टा की डेफिनेशन बना लें, वहाँ पर फिर आप ये वाली अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर दें जो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपकी डेल्टा की डेफिनेशन बन सकती है, इसे आप आई पी लिख ले और ये आपके पास डेल्टा पी जे आ जाएगा। दोनों यहाँ पर अगेन डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेम वाले इग्नोर हो जाते हैं, सेम वाले इंडेक्स हैव नो मीनिंग, इस वजह से वो उसका आप इग्नोर करते हैं। ये हमने इसकी कैलकुलेशन करके देखी थी, जो सेम वाले होते हैं उसका आंसर 1 आता है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं, इस वजह से वो सेम वाले हैव नो मीनिंग, इस वजह से उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। ये आपके पास ये फॉर्म आ गई है, यहाँ से लग रहा है, इसका इंडेक्स देखें, ये रैंक 2 ही शो हो रहा है, इसमें 2 इंडेक्स है, रैंक 2 शो हो रहा है। अगर ऑर्डर बताना, ऑर्डर की फॉर्म में लिखना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो ये फॉर्म इस तरह से बन गई। अब यहाँ पर आपके पास पी है, ठीक है, यहाँ पर अगर इसे हम कंबाइन करें
ये आई एन सेम इंडेक्स हैव नो मीनिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम ये, और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, बाहर आएगा क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट है आई एन जी। यहाँ से भी आपके पास प्रूव हो रहा है कि जो आपके पास क्रोनेकर डेल्ट है, अगर मिक्स टेंसर की फॉर्म में आप इसे लेते हैं तो उसका रैंक 2 ही रहेगा। ये जस्ट आपको थ्योरम बताया, जो इम्पोर्टेंट याद करने वाली बस ये है, मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 यस। इसका ऑर्डर कम नहीं हुआ, हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके देखा, इसका आपके पास कम नहीं हुआ, रैंक 2 ही आया है। अच्छा, इसका बी पार्ट है, थ्योरम इसी से मिलता जुलता है, ये आपने खुद करना है। ये बस लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल करनी है। इफ इसमें हमने ये प्रूव नहीं करना है कि इसका रैंक फर्स्ट है 2 है, जो भी, ये आपने लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल आनी है। डेफिनेशन इसी स्टाइल है, यही स्टाइल होगी, यही कैलकुलेशन है, इस वजह से ये मैंने आपको दे रही। ये आपके पास है ए बार आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ भी गिवन दे दी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर तो हमने खुद ये वाली बाय डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ मिक्स वेक्टर के लिए, यहाँ पर आपको गिवन दे दिया कि आपने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज़ करनी है। ए आर, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आपको गिवन है, आपको अब ये वाली यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो हमने यूज़ की थी ये अब करने की करने की ज़रूरत नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास गिवन आ गई है। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इस तरह की हो देन तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है ए के इज इक्वल टू पार्शियल एक्स के ओवर पार्शियल एक्स बार आई ए बार आई। ठीक है, ये ए माइनस आई नहीं है, ये ए बार आई है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आपको मेथड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं तो वो कर लें, या आप इस राइट हैंड साइड को लें और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं तो कर दें। मेरे ख्याल में ये वाली साइड आप ले रहे हैं राइट हैंड साइड, उससे आप एक ए बना सकते हैं इजीली। किस तरह, यहाँ पर ए आई की वैल्यूज़ गिवन है, उसको पुट कर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक ए आ सकते हैं। ये बस इसके 2-3 ही स्टेप हैं, ये थोड़े से आपने देख लेने हैं। अब ये कुछ डेफिनेशन है, फंडामेंटल ऑपरेटर विद टेंसर, जिस तरह हमने ऑपरेटर मैट्रिक्स के ऑपरेटर जिस तरह से होते हैं इसी तरह यहाँ पर भी ऑपरेटर देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर एडिशन है। एडिशन मतलब कि हम दो टेंसर के एडिशन की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ टू और मोर टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। सेम रैंक एंड टाइप का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ, अगर आप कंट्रावेरिएंट ले रहे हैं तो उसके आपके पास दूसरा वेक्टर भी कंट्रावेरिएंट होना चाहिए। अगर आपको वेरिएंट ले रहे हैं वेक्टर ए, अगर आप कंट्रावेरिएंट वेक्टर ले रहे हैं, जिस तरह मैट्रिक्स की जब आप प्रोडक्ट करते हैं उसका जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, ठीक है, अगर उनके रो एंड कॉलम सेम हो, इस तरह से एक मैट्रिक्स का रो दूसरे का कॉलम सेम हो तब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जिस तरह मैट्रिक्स के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी है। अगर आपने टेंसर को ऐड करना है, दो टेंसर को, अगर आपके पास ए टेंसर गिवन है यानी कि वो स्टाइल लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ कंट्रावेरिएंट, यानी कि इसके जितने भी इंडेक्स है ऊपर वाली फॉर्म में है, तो दूसरा टेंसर भी आपके पास बी जिसे आप कह रहे हैं वो भी आपके पास कंट्रावेरिएंट की फॉर्म में हो, देन तब आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा उसने क्या बताया, सेम टाइप तो हमने बता दिया, दूसरा वर्ड यहाँ पर एक फॉर्म तो बता दिया। सेकंड यहाँ पर है कि सेम रैंक, जितने इंडेक्स
यहाँ पर ए वेक्टर में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 इंडेक्स यूज हुए हैं तो बी में भी आपके पास 3 इंडेक्स होने चाहिए। अगर ए टेंसर में आपके पास 5 इंडेक्स यूज हुए हैं तो बी में भी आपके पास 5 इंडेक्स होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखनी है एडिशन के लिए। उसके बाद आपके पास है एडिशन जो टेंसर है वो कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं, उनमें ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 वेक्टर लिए हैं, सॉरी 2 टेंसर लिए हैं, 2 टेंसर ए को रिप्रेजेंट किया ए से और सेकंड टेंसर को रिप्रेजेंट किया बी से। अब इनकी टाइप सेम रखनी चाहिए, मैं इनकी टाइप मिक्स टेंसर रख देती हूँ। यहाँ पर आपके पास है इंडेक्स एम पी और नीचे मैं क्यू ले लेती हूँ। ये मिक्स टेंसर है, कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट सेम आ गया। इसमें इंडेक्स टाइप इसकी मिक्स टेंसर है और जो इसकी रैंक है वो 3 है क्योंकि 3 इंडेक्स यूज हो रहे हैं। तो बी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, बी भी आपके पास मिक्स टेंसर होनी चाहिए और उसमें भी इंडेक्स आपके पास 3 होने चाहिए। ठीक है, अब बी भी इसी तरह टाइप की रख लेते हैं, उसके भी इंडेक्स यही होंगे एम पी क्यू। अब 2 वेक्टर अगर इस टाइप के हों तब हम एडिशन कर सकते हैं। अब इसकी एडिशन करेंगे। नाउ ए एम पी क्यू प्लस बी एम पी क्यू इज इक्वल टू ए, कुछ भी करेंगे आपके पास एक टेंसर आएगा जिसे सी का नेम दे देते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा एम पी क्यू। ये आपके पास डेफिनेशन है एडिशन की। ठीक, अब इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं। ये मैंने मिक्स टेंसर की एग्जांपल दी थी, अब मैं थोड़ा सा कोवेरिएंट स्टाइल ले लेते हैं। एक वेक्टर आपके पास, एक टेंसर आपके पास ए है और दूसरा आपके पास बी टेंसर है। इंडेक्स मैंने लिए हैं आई जे, तो यहाँ पर भी आपके पास आई जे होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं जे के तो बी भी आपके पास जे के होगा। ठीक है ना, 2 चीज़ें हमने देखनी है, एक तो इसकी टाइप सेम हो, दूसरा जो रैंक ले रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए। रैंक मींस इंडेक्स की बात हो रही है, जो भी आप इंडेक्स ले रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए। अब इनका एडिशन देख ले, ए जे के प्लस बी जे के इक्वल टू कोई भी आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे जिसे हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया इसके आंसर को, तो उसका इंडेक्स भी यही होगा जे के। ये आपके पास एडिशन ऑफ 2 टेंसर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपके पास यही चीज़ फुलफिल होती है, सेम टाइप सेम रैंक। सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखें, द डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर ऑफ द सेम रैंक, वही बात है जिस तरह हमने एडिशन की बात की एंड सेम टाइप, इज आल्सो अ टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। ठीक है, मतलब कहने का क्या है यहाँ पर यही चीज, इसमें एक और भी चीज़ हो रही है। ये डेफिनेशन तो एडिशन की कर ली है कि अगर आपके पास 2 टेंसर हों, ठीक है ना, अगर ए एंड बी 2 टेंसर हो तो उनका सम भी आपके पास टेंसर ही होगा। ये रिजल्ट भी आपके पास टेंसर ही होगा। टेंसर प्लस टेंसर। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से ये भी मिल रही है,
उसका रिजल्ट आपके पास टेंसर ही आएगा। ठीक है, और दो वेक्टर आपके पास, सॉरी, टू टेंसर अगर आपके पास गिवन है तो उनका सम भी टेंसर होगा, उनका डिफरेंस भी टेंसर होगा। या इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द सेम रैंक एंड टाइम। वही इस एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे, उन्हीं को ले लेते हैं। एक टेंसर आपके पास है PRQ जिसके इंडेक्स है, ये मिक्स टेंसर है। तो देन आपके पास B भी टेंसर है, मिक्स टेंसर होगा, जिसके आपके पास इसी तरह के एलिमेंट होंगे PRQ। तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी आपके पास टेंसर ही होगी, PRQ माइनस B PRQ। तो वो उनकी सब्ट्रैक्शन भी आपके पास टेंसर ही आएगी PRQ। इस तरह से दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। दूसरे हमने JK के साथ किया था, JK माइनस BJK इज इक्वल टू D JK। C तो हमने सम के लिए रखा है, यहाँ पर D कर देते हैं कि सब्ट्रैक्शन आए। ये इन दोनों डेफिनेशन में ये देखा है, दो टेंसर का जो आपके पास सम है जिसे हम एडिशन कह रहे हैं, तभी आपके पास रिजल्ट टेंसर आ रहा है। टू टेंसर की सब्ट्रैक्शन भी आपको टेंसर ही देती है। अब मल्टीप्लिकेशन रह गया है। मल्टीप्लिकेशन टेंसर में दो तरह के हैं, एक को हम आउटर कहते हैं और एक को इनर कहते हैं। आउटर क्या होता है? आउटर मल्टीप्लिकेशन कह लें या प्रोडक्ट कह लें, दोनों की सेंस सेम है। The product of two tensor is a tensor whose rank is the sum of the rank of the given tensor। या तो आप ये वाली डेफिनेशन ले लें, कुछ बुक में ये डेफिनेशन है। अगर आपके पास टू टेंसर है, ठीक है, और उनके रैंक को अगर आप सम कर दें तो वो आपके पास आउटर प्रोडक्ट होगा। दूसरी, दिस प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टेंसर। कंपोनेंट ऑफ द टेंसर इंडेक्स की बात ही कर रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट की कर दें टेंसर की, तब भी वो आपके पास आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म ही रहेगी। मीन्स के ये किस तरह से कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, PRQ and BSM are two tensor यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि A एंड B आपके पास सेम रैंक हो, सेम टाइप हो। यहाँ पर उन चीज़ों से आज़ाद है। ये सब चीज़ें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होती है, प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर टू डिफरेंट मैंने टेंसर लिए। टाइप तो एक ही है, लेकिन क्या किया, इंडेक्स थोड़े से चेंज कर दिए। एक का आपके पास रैंक अगर देखें, इसका रैंक आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 इंडेक्स है। इसका रैंक आपके पास 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंडेक्स यूज हुए हैं। ये आपके पास 2 है, 2 टेंसर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर आउटर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को वेरीफाई करना है। आउटर प्रोडक्ट क्या होगा? ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन जिसे हम सिंपली करते हैं उसी फॉर्म में लिखेंगे। PRQ, यहाँ पर ऑर्डनरी का वर्ड इसलिए यूज किया है, वेक्टर में हमारे पास क्रॉस और डॉट है, इस वजह से यहाँ पर वो यूज नहीं किया। वो ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं मैट्रिक्स के लिए, इस तरह से जो मैट्रिक्स का, जब मैट्रिक्स से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए। अब ये आपके पास दोनों है, तो वो क्या कह रहे थे कि जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों वेक्टर के जो रैंक होंगे उनके सम का आपके पास टेंसर बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 3 है और ये 2 है। 3 + 2 करें
तो जो आपके पास रैंक आएगा वो 5 टेंसर होगा, यानी कि आपके पास ये जो आपके पास चीज़ आई है 5, ये जो रूल आपके पास होगा इसे आउटर प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसे सी ले लेते हैं, एक मल्टीप्लाई बी किया तो आपके पास कोई भी टेंसर सी आ गया। अब इनको सम करना है, इनके जितने भी इंडेक्स है। ऊपर आपके पास है पी आर एन एक्स, तो यहाँ पर आपके पास आएंगे पी आर एस। यहाँ पर आपके पास क्यू एम है तो यहाँ पर क्यू एम आ जाएंगे। दिस इज कार्ड, ये जो आपके पास रूल होता है इसे हम आउटर प्रोडक्ट कहेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, ठीक है, हुज रैंक, जिसके ये जो रैंक है सम ऑफ रैंक ऑफ द अदर टेंसर, ये सी आपके पास अदर टेंसर था उसके इक्वल। ये डेफिनेशन लिखी है, इसे अभी प्रूव नहीं किया। इसके क्वेश्चन है कि हम किस तरह से आउटर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से इनर प्रोडक्ट, तो वो तब देखेंगे। सेकंड थोड़ा सा देख लें ताकि क्लियर हो जाए। डिफरेंट ले रही हूँ मैं, वहाँ पर तो टाइप सेम रखी थी, यहाँ पर टाइप डिफरेंट ले रही हूँ। ये कंट्रावेरिएंट टाइप आ गई है और जो बी वेक्टर है ये आपके पास कोवेरिएंट टाइप आ गई के एल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऊपर आपके पास 2 इंडेक्स है, नीचे आपके पास 0 है। अच्छा, ऊपर आपके पास 0 है, नीचे आपके पास 2 है। अच्छा, जो इसका रिजल्ट होगा अगर आप इनके इंडेक्स को करें प्लस, तो 2 + 0 2, 0 + 2 2। ये थोड़ी सी याद करने की टेक्निक बताई है, वैसे ये पार्ट नहीं है इसका, ये थोड़ी सी आपको माइंड में रखने के लिए बताया कि इस तरह से आप कर लें। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका क्या रैंक होगा, 4 रैंक होगा। देखने में आ रहा है कि 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 + 2 4 है, ठीक है। ये भी आपके पास 2 + 2 4 है, साइड इक्वल हो रही है। दूसरी सेंसेस में भी इस तरह से भी रख सकते हैं आउटर प्रोडक्ट के लिए। इनका प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी आपके पास दूसरा टेंसर आ जाएगा। अब इनको सम कर देंगे इंडेक्स को, ये आपके पास आ जाएंगे आई जे के एल, ठीक है। ये इस तरह से जो आपके पास रूल डिफाइन है, जिस रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, ये रूल आपको आउटर प्रोडक्ट कर, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, ये इस तरह से हमने करना है। टेंसर में हमने इस तरह से प्रोडक्ट को डील करना है। दूसरा हमारे पास वर्ड यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हम किस में देखेंगे, मिक्स वेक्टर होगा। एक बात हमारे पास ये आ गई, मिक्स टेंसर में वी पुट 1, दूसरी बात है 1 कंट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट इंडेक्स ऑफ अ टेंसर आर सेट इक्वल। आपने एक इंडेक्स पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये मिक्स टेंसर में लिख लेती हूँ पी आर, ठीक है, वो कह रहे हैं। और दूसरा आप लिख लें यहाँ पर बी आई जे, ये ट्रू टेंसर ही है। प्रोडक्ट की टाइप या कॉन्ट्रैक्शन, तो आपके पास प्रोडक्ट्स के लिए दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। अगर ना भी हो तो एक से भी काम चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 2 टेंसर है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर देखें कि एक आपने टाइप लेनी है कंट्रावेरिएंट की, एक इंडेक्स आपने पिक करना है कंट्रावेरिएंट का, वो पी पिक कर लिया क्योंकि ये ऊपर था। आप आई भी पिक कर सकते हैं, आई एंड पी कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है। मैंने यहाँ पर पी पिक किया है। उसके बाद 1 इंडेक्स पिक करना है कोवेरिएंट का। यहाँ पर कोवेरिएंट आपके पास 2 हैं, एक आर और एक जे है, तो अपनी मर्जी से कोई भी ले लें। अगर आपने पी एक साइड से ले लिया है तो उसके नीचे वाले साइड से नहीं लेना, अदर देखेंगे, जे मैंने ले लिया। अब इनको मैंने इस फॉर्म में लिखना है, पी आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, ये बी है, आई। अब मैंने पी की जगह क्या पुट करना है,
जे की जगह क्या पुट करना है, पी पुट करना है, तो ये चीज़ आ गई। ये जो रूल होगा, ये जिस रूल के अकॉर्डिंग किया है, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देखें। इफ अ मिक्स्ड आंसर, फर्स्ट थिंग मिक्स्ड आंसर, वी पुट, ये इसकी बात कर रहे हैं, वी पुट वन कंट्रावेरिएंट एंड वन कोवेरिएंट, ये सेकंड बात होगी। ऑफ अ टेंसर आर सेट इक्वल, ये इक्वल की बात है, सेट आर इक्वल, कि आपने एक इंडेक्स कंट्रावेरिएंट का उठाया, दूसरा इंडेक्स आपने कोवेरिएंट का उठाया, दोनों को पुट कर दिया, ठीक है। द रिजल्ट इंडिकेट that a summation over the equal index to be taken according to this summation convention. The resulting sum is the tensor of rank 2 less than of the original tensor. यहाँ पर दूसरी बात ये की है, ये यहाँ आपको समझा दूँ। The resulting sum is the tensor of rank less than 2 that of the original tensor. अगर आपके पास जो ये टेंसर है, इस पर इसका रैंक फॉर एग्जांपल 5 है, आपने इसमें अप्लाई किया कॉन्ट्रैक्शन की टेक्निक, अप्लाई की है, तो जो न्यू टेंसर आपके पास बनेगा उसमें क्या होगा, दो जो आपके पास इंडेक्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन आर, इसमें से 5 - 2 कर दें, यानी कि जो न्यू टेंसर बनेगा उसका रैंक लेस, यानी कि आपके पास 3 आ जाएगा, 2 कम इंडेक्स, 2 लेस हो जाएंगे इसमें से। अगर आपके पास एक रैंक 3 का है, उस पर आपने कॉन्ट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई की है, तो 3 - 2 उसका रैंक आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह से है। दूसरी ये थर्ड बात है। पहले है कि आपके पास मिक्स्ड आंसर होगा, सेकंड है आपने एक इंडेक्स कंट्रावेरिएंट का लेना है, दूसरा इंडेक्स आपने कोवेरिएंट का लेना है। थर्ड बात है, जब आप कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर लेंगे, जो आपके पास न्यू टेंसर आएगा उसका ऑर्डर ओरिजिनल टेंसर से कम होगा, और कम में कितना होगा, कितना डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस होगा। इसके एग्जाम्पल देखें किस तरह थोड़ी सी बना सकते हैं। रैंक 5 का टेंसर लिया मैंने, रैंक 5 का कोई भी टेंसर ले लेते हैं, लेकिन इन फॉर्म ऑफ मिक्स टेंसर होना चाहिए। ए एम पी आर क्यू एस, ये मैंने मिक्स टेंसर ले लिया। अच्छा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में था कि मैंने एक इंडेक्स उठाना है कोवेरिएंट का और एक मैंने कंट्रावेरिएंट का इंडेक्स लेना है। यहाँ पर मैं आर ले लेती हूँ, कंट्रावेरिएंट इंडेक्स आर लिया है, और नीचे से मैं एक्स ले लेती हूँ, जो मर्जी ले लें। अगर आपने पी लेना है तो पी ले लें, आर क्यू लेना है आर क्यू ले लें, ये ले लिए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इनका ऑर्डर आपके पास कम आएगा, जो न्यू टेंसर होगा। देख लेते हैं वाकई कम हो रहा है। ये आपके पास है ए एम पी आर क्यू आर, तो आपके पास न्यू टेंसर आ गया है ए। जो सेम इंडेक्स होते हैं उनकी हैव नो वैल्यू होता है, इसे आप अगर ओपन भी करके देखें तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इनके कोई सेंस नहीं होती। तो सेम आगे इंडेक्स को, वो सेम इंडेक्स इग्नोर करते हैं, इंडेक्स हमेशा हम डिफरेंट लेते हैं। एम पी क्यू, अच्छा अब इसका ऑर्डर आप देखें, इसका रैंक क्या है, टेंसर ऑफ रैंक 3 बन रहा है। डेफिनेशन वेरीफाई हो गई है। उसने कहा था कि आपके पास जो भी आपके पास ओरिजिनल रैंक 5 के लिए कॉन्ट्रैक्शन देखिए कि आपके पास जब रैंक 5 हो तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी।
ये आपके पास मिक्स टेंसर है। सबसे पहले आपके पास फॉर्म क्या होनी चाहिए, मिक्स टेंसर की होनी चाहिए। अब इसका रैंक 5 होना चाहिए, यानी कि इसमें जो इंडेक्स यूज़ करेंगे वो आपके पास 5 होंगे। ये MPRQS ले लिया, फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दिया। सेकंड इसमें ये बात थी कि आपने एक इंडेक्स लेना है कंट्रा वेरिएंट का, वो मैंने आ ले लिया, और दूसरा कोवेरिएंट के लिए ये अब मैंने पुट करना है। मैंने x की जगह r पुट करना है, यहाँ पर r की जगह x पुट कर दिया। दोनों साइड से हम चीज़ ले सकते हैं। तो ये टेंसर आपके पास बन जाएगा AMPRQR। r आपके पास सेम है, तो सेम को सेम इंडेक्स जो टेंसर में होता है नो मीनिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा MPQ। इसका अगर आप रैंक की बात करें, इसका रैंक आपके पास 3 होगा। 3 क्यों है, क्योंकि इसमें जो इंडेक्स है वो आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमने कंट्रैक्शन की डेफिनेशन में लिखा है कि आपके पास जो ओरिजिनल टेंसर होगा वो बड़ा होगा, और जो आपके पास न्यू इंडेक्स होगा वो छोटा होगा। और इसमें डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा डिफरेंस। अच्छा, अगर ये तो हाई रैंक लिया था, अगर आप यहाँ पर इस पे रैंक 2 की बात करें, ऐसा रैंक ले लें मिक्स टेंसर का कि जिसका आपके पास इंडेक्स सिर्फ 2 हो, तो तब इसका जो न्यू टेंसर होगा आपके पास किस फॉर्म में आएगा। ये हमने एक डेफिनेशन थी उसमें ये चीज़ की हुई थी कि अगर आपके पास सेम इंडेक्स आ जाए, ये आप कह रहे हैं कि ये हैव नो मीनिंग क्यों है। स्केलर या इनवेरिएंट की डेफिनेशन में क्या था कि अगर आपके पास टेंसर हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, तो जो उसका रैंक होता है वो 0 होता है। इस वजह से हम क्या सेम वाले इंडेक्स को इग्नोर करते हैं। अगर आप उनमें ट्रांसफॉर्मेशन जो ला है हम उसे यूज़ करें तो तब भी वो 0 बन रहा होगा, उसका कोई सेंस नहीं होती। इस वजह से वो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो आपके पास सेम रैंक जो सेम इंडेक्स वाले हैं, नो सेंस। रैंक 2 की बात रैंक 0 उसका होता है, इस वजह से हम कहते हैं नो सेंस। ये मैंने आपकी इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए लिया। अगर इसका रैंक 2 हो, ऐसा टेंसर लें जिसका रैंक 2 हो, इट्स मीन इसका आपके पास सिर्फ जैसे कि BPQ ले लेते, इसका रैंक आपके पास 2 है, मिक्स्ड आंसर है। फर्स्ट बात क्लियर होगी। सेकंड में हमने देखना है कि पुट क्या करें। जाहिर है इसमें एक इंडेक्स है तो हम Q को P पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास न्यू टेंसर कैसा आएगा, P/P। सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम इंडेक्स है, तो इसका जो रैंक होगा आपके पास अकॉर्डिंग टू स्केलर या इनवेरिएंट डेफिनेशन ऑफ टेंसर 0, ठीक है। ये आपको इनवेरिएंट में मिल जाएगा। इनवेरिएंट कह लें, इनवेरिएंट टेंसर कह लें, या इसको हम स्केलर की फॉर्म में भी लेते हैं, स्केलर टेंसर कह लें। इस तरह की जो आपके पास इस कैरेक्टरिस्टिक के जो लोग होते हैं और जो टेंसर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, हैव नो वैल्यू। आगे चलते हैं। आउटर प्रोडक्ट देखा है कंट्रैक्शन से पहले। आउटर प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं, अब हमें यहाँ पर इनर प्रोडक्ट देखना है। टेंसर में प्रोडक्ट 2 तरह के डिस्कस हुए हैं, एक आउटर प्रोडक्ट यूज हुआ है, एक इनर प्रोडक्ट यूज हुआ है। अब इनर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, बाय द प्रोसेस ऑफ आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टेंसर फॉलो बाय अ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्टेन अ न्यू टेंसर। इनर प्रोडक्ट के लिए आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है, कॉन्ट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करनी है, और जो उससे जो टेंसर बनेगा वो इनर प्रोडक्ट होगा। इनर प्रोडक्ट को इनर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, एक आउटर एक दूसरा कंट्रैक्शन। इन दोनों की हेल्प से जो न्यू वेक्टर आपके पास, जो न्यू टेंसर आपके पास आएगा उसे इनर प्रोडक्ट टेंसर कहेंगे।
आउटर प्रोडक्ट के लिए आपके पास टू टेंसर होने चाहिए। आउटर प्रोडक्ट ऑलवेज इन्वॉल्व होती है टू के लिए, कंट्रैक्शन तो एक में भी यूज हो जाती है। आउटर की वजह से आप यहाँ पर मैं अगर मेंशन कर दूं आउटर प्रोडक्ट में हमारे पास टू टेंसर होने चाहिए। एक मैंने ए लिया है जिसके इंडेक्स आपके पास पी एम पी क्यू है। इसका रैंक की अगर बात करें 3 है। सेकंड बी टेंसर लिया है, ये भी मैंने मिक्स टेंसर ही लिया है। इसको आर एस टी कर लेते हैं, इसका रैंक भी 3 है। आउटर के लिए नहीं, आउटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक होना सेम नहीं है, इंडेक्स सेम होना ज़रूरी नहीं है आउटर के लिए। वो था जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था कि आपके पास सेम टाइप होने चाहिए, सेम इंडेक्स होने चाहिए। आउटर के लिए नहीं है, आउटर के लिए तो क्या होते हैं, इंडेक्स सम होते हैं। अच्छा, अब आउटर प्रोडक्ट के बाद ये आउटर प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट है इस डेफिनेशन में, आउटर प्रोडक्ट फॉलो करेगा कॉन्ट्रैक्शन की टेक्निक को। यहाँ पर आपके पास ए एम पी क्यू बी आर एस टी, आउटर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसमें टेक्निक कौन सी फॉलो करनी है, जो रूल अप्लाई होगा वो कॉन्ट्रैक्शन का होगा। कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स आपने लेना है कॉन्ट्रा वेरिएंट का, मैंने आर पिक कर लिया, दूसरा को वेरिएंट का मैंने क्यू पिक कर लिया, पुट, तो न्यू टेंसर आपके पास जनरेट होगा, तो वो आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ से न्यू टेंसर देख लेते हैं। अब मैंने क्यू की जगह आर पुट करना है, एम पी आर, ठीक है, बी आर एस टी, दिस इज इनर प्रोडक्ट। नहीं समझ आया, चले देखें। आउटर में आपने क्या किया था, इसी को ले लें, इन्हीं को ले लें। ये आपके पास है एम पी क्यू, ये मैंने दोनों मिक्स टेंसर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आउटर में था कि आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट किसी दूसरे टेंसर के इक्वल होगा, वो मैंने सी ले लिया कि इन ए बी का प्रोडक्ट किसी सी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। बाद में दूसरी इसमें थी जो इंडेक्स आपके पास होंगे वो सम होगा, इन दोनों का सम होगा, इस टेंसर का जो भी आपके पास इंडेक्स होंगे। आई क्यू को सम करेंगे तो आई पी को सम करेंगे तो वो आई पी ही होगा, ठीक है। और ये इनको सम करेंगे जिस तरह आप एक्सपोनेंशियल में ई एक्स ई टू करते हैं, या आपस में अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास उस सेंस में ले लें, यहाँ पर ये इनके इंडेक्स आपस में हो जाएंगे। ये चूंकि हमारे पास सिंगल था, ये हमारे पास सम की फॉर्म में है, इस वजह से हम इनमें यहाँ पर सम आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर क्वांटिटी 1 to n। अब इनको सम करें, नीचे वाले इंडेक्स जितने भी हैं, ये आपके पास क्या है, जे के क्यू, ठीक है। दूसरी मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि देख लें ऊपर कितने इंडेक्स है, 1 है, नीचे आपके पास कितने हैं, 2 है। ऊपर आपके पास 1 है, नीचे आपके पास कितने हैं, 1 है। टोटल इनका रैंक कितना हुआ, 3 हुआ। अच्छा, इसका रैंक कितना हुआ, 5 हुआ। ये साइड आपके पास क्या 5 की है, तो वो वाली साइड भी आपके पास 5 होनी चाहिए।
वहां पर देखिए ऊपर 2 है नीचे 3 है, इन दोनों का रैंक अगर आप निकालें तो 2 + 3 5। ये आउटर प्रोडक्ट था, जस्ट हमने इंडेक्स को देखा है। यहाँ पर हमने टाइप भी देखी और ना यही ज़रूरी समझा है कि दोनों टेंसर के इंडेक्स सेम होने चाहिए। एक टेंसर जिसका ऑर्डर 3 था, दूसरा टेंसर जिसका ऑर्डर 2 था, उन दोनों की आपस में प्रोडक्ट किया तो आपके पास टेंसर 5 रैंक का आया है। और कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास ये था, इनर प्रोडक्ट की इसलिए डेफिनेशन यूज नहीं की थी, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज हुआ था, इस वजह से आपको पहले कॉन्ट्रैक्शन समझाया है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि आपके पास टेंसर का रैंक है 3, मैंने 3 टेंसर का रैंक लिया है, आई जे के है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक मैंने इंडेक्स पिक करना है, ऊपर वाले इंडेक्स लेना है, उसको मैंने किसके इक्वल लेकर आना है, जो नीचे आपके पास इंडेक्स यूज हो रहे हैं जिससे हमको वेरिएंट कहते हैं, मैंने ये कर लिया। ठीक है, आप के भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, आई के सेम इंडेक्स हैव नो वैल्यू, तो जस्ट के आ जाएगा। अगर आप इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर आपके पास 3 था, इसका ऑर्डर आपके पास 1 है, डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। 3 - 2 करें, 1 के इक्वल आता है, जो न्यू वेक्टर होगा उसका रैंक आपके पास 1 आएगा। कॉन्ट्रैक्शन में हमने ये चीज़ देखी है। ठीक है, अब इन दोनों की जो आप कह लें, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के लिए आपको अगेन 2 वेक्टर चाहिए, सॉरी 2 टेंसर चाहिए। 2 टेंसर यही ले लेते हैं जो आउटर के लिए लिए थे, आई जे के बी पी क्यू। अब इसमें हमने क्या करना है, कंट्रैक्शन की टेक्निक रूल यूज करना है। यहाँ पर हमने रूल यूज किया था प्रोडक्ट का, वो वहाँ पर इंडेक्स सम हो गए थे। यहाँ पर जो रूल यूज हुआ है वो कंट्रैक्शन का रूल यूज हुआ है, वो हमने पुट किया है यहाँ पर। अब प्रोडक्ट की वजह से ए बी हमने दोनों टेंसर ले लिए हैं, ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन से लिए हैं। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है इंडेक्स की, वो हम यहाँ पर लेंगे कंट्रैक्शन की हेल्प से। ठीक है, अगर मैं P को J की जगह P पुट कर दूं, ठीक है, J ये मैंने नीचे वाले इंडेक्स से उठाया और P ऊपर वाले इंडेक्स से उठाया, तो ये आपके पास किस तरह होगा, AI P K B P Q। ये जो आपके पास होगा इसे हम इनर देंगे। कोशिएंट लॉ, ये डेफिनेशन देख लें, सपोज इट इज नॉट नॉन वेदर एज क्वांटिटी। अच्छा, हम आपके पास कोई टेंसर और आपको नहीं पता हो, अभी क्वेश्चन करेंगे, वहां पर हमने ये देखना होता है कि ये आपके पास टेंसर है कि नहीं है। तो वही वो बता रहा है कि एक्स आपके पास